सबों को सलाम पेश करता हूँ। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और दिए हुए इस मौके के लिए मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद करता हूँ, खुदा का, और प्रभु के दास पास्टर रोशन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया कि वचन को शेयर कर सकें। हम पिछले हफ्ते में भी हम इस विषय को लेकर सीख रहे थे, और वो विषय है त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी। और उसके विषय में मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर किया है, और एक छोटा सा मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। आप सभी लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको रीड किया होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आइए हम सब्जेक्ट की ओर हम लोग आगे जाते हैं और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करने पाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। विषय को शुरू करने से पहले मैं एक क्षण प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पाक और जलाली और महान पवित्र चरणों में एक बार फिर आते हैं प्रभु, इस विषय को सीखने के लिए और सिखाने के लिए। परमेश्वर, आप हम पर अनुग्रह और कृपा करें परमेश्वर, ताकि आपकी आत्मा से होकर हम बात कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने समय हमें दिया है, और जितने भाई बहन जुड़े हैं हम उनको भी आपके पवित्र लहू में हम छुपा लेते हैं। परमेश्वर पिता, अपना अनुग्रह और अपना कृपा का हाथ तो बड़ा परमेश्वर हर एक के ऊपर, और हर एक जन आपकी आत्मा से होकर सीखने के लिए आप कृपा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। और खास हम प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशुआ ग्लोरियस मिनिस्ट्री के लिए, यीशुआ मसीह ग्लोरियस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, इनके कलीसिया को, पास्टर रोशन जी के कलीसिया के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिताजी। उनको पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में आप सबों को बढ़ाइए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हम दूसरे भाग की ओर जा रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर, और दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते में भी सीखा था, और ये है कि हमारी विश्वास की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ शुड बी स्ट्रेंथन डे बाय डे। प्रतिदिन, हर रोज हमें यही परिश्रम करना है, किसी न किसी प्रकार से हमारे विश्वास की बढ़ोतरी हो, विश्वास में मजबूत हो। और हमारा जो पिछले हफ्ते हम जो लूका वचन से पढ़े थे, लूका से पढ़े थे, उसमें हमने यही पढ़ा कि जो घर चट्टान पे बनाया जाता है वो स्थिर खड़ा रहता है, और जो घर बालू पर बनाया जाता है वो आंधी तूफान आती है और बह जाता है। वो हमारे विश्वास की बुनियाद को प्रकट करता है। इसलिए हम जो वचन सीख रहे हैं हमारी जड़ों को मजबूत करें, हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, ताकि हम हर एक आने वाली घटनाओं को पहचान सकें और उससे लड़कर जय पाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक है, हमारे पास बाइबल एक है। वन जीसस, वन बाइबल, बट मेनी डिनोमिनेशंस। यू कैन सी देयर आर मेनी डिनोमिनेशंस। सबसे पहले जो कलीसिया स्थापन हुई पेंतिकोस्त के दिन में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 हम देखते हैं, 2 का 1 में, प्रेरितों के काम 2 का 1 में देखते हैं। वहां कलीसिया जो स्थापित हुई, अपोस्टोलिक चर्च, अर्ली क्रिश्चियन चर्च। उसके बाद में 300 साल के बाद, 300 इयर्स के लेटर ऑन, उसके बाद में और कलीसिया स्थापित हुई। फिर हम देखते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया एग्जिस्टेंस में आई अराउंड 400। फिर उसके बाद ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, फिर अराउंड 1400 एंजेलिकल लुथरन, फिर इसी प्रकार बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, एनाबैप्टिस्ट, इवेंजलिस्ट। इस प्रकार कई, एक प्रभु एक है, एक बाइबल है, लेकिन इतने सारे डिनोमिनेशंस, इतने सारे पंथ, इतने सारे विश्वास जो है फैल गए। आज कई लोग विश्वास यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ देखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच्चाई किधर है, सच्चाई कहाँ है। और इसीलिए हम जब देखते हैं तो कोई बताता है उस तरफ जाना है, कोई बताता है इस तरफ जाना है। ऑर्थोडॉक्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैप्टिस्ट कहीं और जा रहे हैं,
प्रेस्बिटेरियन कहीं और जा रहे हैं, पेंटिकोस्ट कहीं और जा रहे हैं, मेनोनाइट्स, एडवेंटिस्ट, इवेंजेलिकल्स, और इसके बीच में और कल्ट भी बीच में आ गए हैं, जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट और यहोवा विटनेस, ये भी आए। इतने सारे कंफ्यूजन्स, रिसर्च करते समय हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, सच्चाई क्या है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चाई बाइबल में है। हमें किसी पंथ को या किसी डिनोमिनेशंस को फॉलो नहीं करना, हमें परमेश्वर के जीवित कलाम, जिंदा वचन को फॉलो करना है। अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो वो सही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम किसी जंगल में फंस जाते हैं, हमें दिशा को दिखाने के लिए एक डायरेक्शन का यंत्र होता है जिसे कहते हैं कंपास। ये दिशा निर्देशक यंत्र होता है, ये डायरेक्शन दिखाता है सही किधर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की ओर वो इशारा करता है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें अपने पिता के घर वापस जाना है, इस बात को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा स्टेप हमें लेना है, विच स्टेप वी हैव टू टेक, विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव, विच इज द राइट फेथ, विच इज द राइट फाइट, हु इज द डेविल एंड हु इज द गॉड। व्हाट, क्या सही है और क्या गलत है, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का जीवित वचन। हाँ, शैतान भी वचन जानता है और तोड़ मरोड़ कर वचन से ही पेश करता है। हमें जानना है और सावधान रहना है। इसीलिए वही कलीसिया जो वचन के आधार पे है, जो कलीसिया वचन के आधार पे चलती है, उस कलीसिया से हमें जुड़ना है, ताकि वो कलीसिया हमें सही रीति से स्वर्ग राज में ले जाए। जितने लोग डिपार्ट होते हैं सही उपदेश से, सही कलीसिया से, आप उनके जीवन को जाकर देखिए। जो लोग वचन से अलग हट जाते हैं, जो लोग सही आराधना से हट जाते हैं, सही उपदेश से हट जाते हैं, वो दोबारा आपको आशीष में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा सही रीति से नहीं है, और परमेश्वर के दास के दी हुई शिक्षा नहीं है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रोहिदास पास्टर रोशन हमेशा अपने विश्वासियों के लिए तत्पर होकर विश्वास के साथ सेवा करते हैं। मैं देखता हूं कि उनका जो एक जो जोश है, जो जील है, जो उनके समर्पण है, उनका जो कमिटमेंट है, बहुत काबिल तारीफ है। वो अपने लोगों को, वो अपने फ्लोक्स को, अपने भेड़ों को सही रीति से चलाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं, और एक एक भेड़ के लिए मेहनत कर कर वो जाते हैं। ये जरूरी है। आजकल कलीसियाओं में लोग जो है, पास्टर्स लोग जो है, सिर्फ वर्शिप करना चाहते हैं, 10 गाने 15 गाने गीत गाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर के लोगों को, भेड़ों को वो भोजन नहीं खिलाया जाता। वो भेड़ को वो हरी हरी घास नहीं खिलाई जाती जिससे भेड़ खाकर तृप्त होना, वो मन्ना नहीं खिलाया जाता, वो वचन नहीं खिलाया जाता, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती है। मैं आराधना के खिलाफ में नहीं हूं, वर्शिप के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन को छोड़कर, उस वचन की गहराई में न जाते हुए, कई विश्वासी, एक नहीं हजारों लाखों लोगों को मैं देखता हूं, उनके जीवन में जब वचन के बारे में पूछते हैं तो वचन कुछ नहीं है। कलीसिया, वर्ड ऑफ द चर्च शुड स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। एवरी चर्च शुड बी अ स्कूल। एक कलीसिया, एक चर्च, एक पाठशाला होनी चाहिए। शिक्षा, टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स बैकबोन, इट्स फाउंडेशन स्टोन। शिक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने, लॉकडाउन हो गया लेकिन अभी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हमें जूम मिल गया है। एक ना एक डायरेक्शन हमको जरूर मिलेगा। अगर आपके हमारे अंदर सीखने की प्यास है तो जरूर परमेश्वर हमें लेकर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं। त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो मैंने जो थोड़ा सा मैंने आपको शेयर किया वो फाउंडेशन थोड़ा सा बताने के लिए शेयर किया है, ठीक है। तो परमेश्वर का जो त्रिएक परमेश्वर का जो सब्जेक्ट है, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी इज द प्री डिटरमाइंड प्लान एंड फोर नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के अगम्य ज्योति में, आदि में, शुरुआत में पहले से ही परमेश्वर की ठहराई हुई योजना है। प्रेरितों का काम 2:23 में कहता है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर
मार डाला। वहां लिखा है परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान, द प्री डिटरमाइंड प्लान एंड फॉर नॉलेज ऑफ गॉड, ये होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का डिवाइन प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की दिव्य योजना क्या है हमारे जीवन में, हमें मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी को हम लोग सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इन समरी पिछले हफ्ते में जो हम लोग सीखे थे उसी विषय को जब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कुछ बातों को हम लोगों ने कंसोलिडेट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये इसके बारे में हम लोग क्या सीखा है पिछले हफ्ते में। तो वो हम देखा है कि होली ट्रिनिटी इज द फाउंडेशनल टीचिंग ऑफ क्रिश्चियन फेथ। ऑल अदर टीचिंग्स फ्लो फ्रॉम दिस टीचिंग्स, यानी डॉक्ट्रिन जो है, ट्रिनिटी का जो उपदेश है, ये मसीही विश्वास की एक बुनियाद का शिक्षा है। पर में मसीही हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर, वो एक परमेश्वर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके तीन व्यक्तित्व है। देयर आर थ्री पर्सनालिटीज इन वन गॉड। एंड थर्ड थिंग हमने देखा था, the three person of the holy trinity are separated but equal। वो तीनों अलग अलग होते हुए भी वो एक है। यही हमारे परमेश्वर की महानता है। यही कई लोग समझ नहीं पाते और शैतान इसी जगह पे लोगों को डाइवर्ट करता है। वो एकमात्र परमेश्वर है, मोनोथेस्टिक, वन गॉड, अद्वैत परमेश्वर। वी बिलीव इन वन गॉड, नॉट थ्री गॉड्स। तो ईश्वर तो तीन व्यक्तित्व में कैसे बना है, कैसे वो काम करता है, इस बात को हमने थोड़ा सा पिछले हफ्ते में देखा था और आज हम लोग फिर से देखेंगे। तो परमेश्वर ने जो हमने वचन में पिछले बार देखा भी था, ये है कि कोई परमेश्वर की तरह नहीं है और कोई भी चीज से हम परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की उस दिव्यता को हम साबित नहीं कर सकते। परमेश्वर को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। वी कैन नॉट completely explain God in one statement. We cannot define him, we cannot assess him, we cannot structure him in one box that this is God। अगर वो कर दिया तो इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य का बनाया हुआ परमेश्वर है। इसीलिए बाकी धर्म के लोग अपने परमेश्वर के बारे में फिट डेफिनेशन बताते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर उनका डिजाइन, उनकी बुद्धि से बनाया हुआ परमेश्वर है। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस परमेश्वर को हम जान सकते हैं। परमेश्वर का वर्णन करने के लिए कई भाषाओं का इस्तेमाल भी किया गया है। हम पढ़ते हैं यहेजकेल, बुक ऑफ यहेजकेल 1 चैप्टर 1 वर्स 26-28। यहेजकेल उसका पहला अध्याय, उसका 26 से लेकर 28 तक कहता है, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षों के दिनों बादल में, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता था। यहां पर हम देखते हैं कंटेंट में कि परमेश्वर जिस प्रकार से इस बात को बताया जा रहा है, परमेश्वर मनुष्य के वर्णन से भी बाहर है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी बात को हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं, पहला अध्याय में यीशु मसीह के बारे में 12 से लेकर आखिरी वचन तक। हमारा परमेश्वर इस दुनिया के परमेश्वरों से अलग है, इस दुनिया के बनाए हुए लोगों से, लोगों के विचारधाराओं से अलग है। उनके समान नहीं है, उनसे विरोधाभास है। जो संसार ने बनाया हुआ है वो संसार की बुद्धि के अनुसार बनाया गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर एकदम अलग है, सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, परम प्रधान, सर्वोच्च और अद्वितीय परमेश्वर है, अपरिवर्तनीय परमेश्वर है।
उत्कृष्ट परमेश्वर है। इसीलिए मैं कई बार इसको उदाहरण लेता हूं कि एक कारपेंटर जिसने टेबल बनाया है, वो बनाने वाला कारपेंटर और वो जो बनने वाला टेबल है, क्या टेबल जान सकता है कि वो कारपेंटर कैसा है, उसका माइंड कैसा है? आप जरा सोचिए, अगर आप टेबल हों, अगर आप अपने आप को टेबल की जगह रखें, तो हम क्या देख सकते हैं उस कारपेंटर के अंदर में? कितना बड़ा फर्क है बनाने वाला और बना हुआ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये जो टेबल है, उस कारपेंटर को पूरी रीति से समझ नहीं पाएगा। ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड इन इट्स पावर टू नो गॉड अलमाइटी, टू नो गॉड। इट्स आवर माइंड इज कंप्लीटली लिमिटेड टू नो द अनलिमिटेड गॉड। उस महान परमेश्वर को समझना है तो बिना पवित्र आत्मा के हम समझ नहीं पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे यशायाह 40 उसका 22, आइज़ाया 40:22, इफ यू रीड आइज़ाया 40:22, इट सेज, हिंदी में लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य एक टिड्डी के समान है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य एक टिड्डी के समान है। और ये मनुष्य जो एक टिड्डी के समान है, एक कीड़े के समान है, उस परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? डिफाइन नहीं कर सकता। मैं आपसे बताता हूं एक एग्जाम्पल। एक जर्मन साइंटिस्ट था, आज से तकरीबन 40 इयर्स बिफोर, 40 साल पहले, तकरीबन 30 साल पहले, उसने एक डिक्लेरेशन दिया। उरिक ऑर्गन उसका नाम था। उसने कहा कि संसार में परमेश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड, ही डिक्लेयर्ड। और उसने डिक्लेरेशन कैसे दिया कि उसने ये बताया कि वो एक साइंटिस्ट जो है आकाश मंडल में गया, यानी वो रॉकेट से ऊपर शून्य आकाश में गया, गैलेक्सी में गया और पूरी तरह वहां चक्कर मारकर आया। और उसने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि परमेश्वर नाम का ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। मैंने आकाश मंडल में घूम कर आया हूं और मैंने जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, ऐसा कोई परमेश्वर वहां नहीं है। तो लोगों के अंदर में विश्वास की कमी हो गई। लोग अगर एकदम बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसी समय एक प्रभु के दास ने उसको काउंटरफिट किया। उसने कहा कि मानो ऐसा समझिए कि एक दिन बारिश आ रही है और बारिश आते समय जैसे ही बारिश गिरने लगी, जमीन के कीड़े, बहुत से कीड़ों में से एक कीड़ा अपने बिल से बाहर निकला और बिल से बाहर निकलकर बाहर ढूंढने के लिए गया। किसको ढूंढ रहा है? उस साइंटिस्ट को ढूंढ रहा है। ओरिक ऑर्गन किधर है? वो थोड़ा बहुत ढूंढा, यहां वहां ढूंढा उसने, उसको नहीं मिला, तो वापस बिल में चला गया। और उसने अपने दोस्तों को जाके बोला कि ये जो साइंटिस्ट है उसका नाम ओरिक ऑर्गन है, ये ऐसा कोई शख्स दुनिया में नहीं है। तो वहां पे बैठे सारे कीड़ों ने ताली बजाया। तो उस पास्टर ने, प्रभु के दास ने बताया कि ये साइंटिस्ट एक कीड़ा है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? कीड़ा है। और ये कीड़ा थोड़े से दूर जाकर कहता है कि परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर की दृष्टि में हमारी अवस्था कैसी है? घास के समान है, भाप के समान है, वायु के समान है, मिट्टी के समान है। बाइबल में बाइबल बताती है कि मनुष्य के शरीर से कोई लाभ नहीं है। और ये मनुष्य परमेश्वर को चैलेंज करता है कि परमेश्वर की सृष्टि कैसी है। भजन संहिता 102 उसका 25 और 26, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथ का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। वचन कहता है परमेश्वर इस दुनिया को
पुराने कपड़े के समान उतारने वाला है, बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। ये है हमारी हमारी हालत और हमारे इस पृथ्वी की हालत। प्रेज़ लॉर्ड। तो होली ट्रिनिटी यानी पवित्र त्रिएक परमेश्वर का डेफिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा विश्वास एक यहोवा परमेश्वर पर है। आई बिलीव दैट जेहोवा इज वन गॉड। यहोवा एक परमेश्वर है, यहोवा तीन परमेश्वर नहीं है। और that the God of the Bible is the only one true God. बाइबल का परमेश्वर सिर्फ एकमात्र परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है। जी हां, हमको कई बार बताया जाता है कि दुनिया के सब परमेश्वर ईश्वर एक है, सब एक जगह जाने वाले हैं। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल का एकमात्र परमेश्वर है जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। बाकी सब मनुष्य की बनाई हुई अपनी कल्पना और उनकी सोच के अनुसार बनाया गया है, और ये बाइबल इस बारे में साबित करती है। मैं रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट जब आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, आप लोग रेफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस दैट गॉड ऑफ बाइबल इज द यूनिक एंड ट्रू, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो बाइबल का परमेश्वर है। तीसरी बात है, ही इज अ लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात है, नो अदर गॉड, उसके अलावा दूसरा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, ना हो सकता है। और पांचवी बात है, देयर इज नो वन लाइक हिम, उसके समान और कोई परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हम पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में जो पढ़े थे मत्ती 3 का 16 और 17 में, जहां प्रभु यीशु मसीह पानी बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेकर जब बाहर आते हैं, हम वहां देख सकते हैं कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों वहां पर उपस्थित है। वो इस बात को कौन बताता है कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। ओके, आप इस बात को कभी कोई डिबेट करने से मत्ती 3 उसका 16 और 17 इस बात को आप कोट कर सकते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। और मत्ती 28 उसका 18, 19 और 20, मैथ्यू 28, 18, 19 और 20, वहां पे हम लोग इस वचन को बता सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग पोर्शन बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज जो विषय सीखने वाले, हम जो विषय सीखने वाले हैं, वो कौन सा विषय है? ये है हमारे जीवन में त्रिएक परमेश्वर का कैसा कार्य है। द वर्क ऑफ द ट्रिनिटी इन अवर लाइफ, द वर्क ऑफ द ट्रिनिटी। पहला, द वर्क ऑफ द ट्रिनिटी फर्स्ट इज इन अवर रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। इन अवर रिडेम्पशन, हमारे छुटकारे और हमारे माफी में ट्रिनिटी यानी त्रिएक परमेश्वर का कार्य है। हमारे माफी में, हमें हमारे छुटकारे में और हमारे पाप क्षमा में। इब्रानियों 9 का 14 कहता है, हिब्रूज 9:14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, ओके, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यहां मसीह है, सनातन आत्मा है और परमेश्वर है। हमारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करने का यहां पे हमारे कार्य देख सकते हैं। मसीह के लहू ने हमें धोकर शुद्ध किया है। यीशु मसीह का लहू, हाउ मच मोर विल बी द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हु through the eternal spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Christ, Spirit and God. हमारे पापों की क्षमा में, सबसे पहले in our redemption and forgiveness, हमारे पापों की क्षमा में और हमारे छुटकारे में त्रिएक परमेश्वर का कार्य है। Praise the Lord. दूसरा बात है, in our baptismal testimony, मत्ती 28 उसका 19 में हम लोग पिछले हफ्ते भी देखा था, लेकिन अब हम फिर से देख रहे हैं। मैथ्यू 28:19 इट सेज, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Baptize them in the name of very strong statement given by Jesus Christ. यीशु मसीह ने खुद दिया है, go therefore and make disciple of all nation and baptize them in the name of Father, Son and the Holy Spirit. हर एक बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होता है।
लेकिन हमारे प्यारे भाई यहोवा विटनेस वाले इसको बिलीव नहीं करते। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग वो टॉपिक में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस टॉपिक में हैं, यहाँ पर स्टैंड डाउन रहे। हम अगले हफ्ते इसके बारे में देखेंगे, हाउ टू काउंटरफिट, कैसे हम लोग क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा जो हमारा त्रिएक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में है, द वर्क ऑफ द ट्रिनिटी इन अवर लाइफ। थर्ड है एक्सपीरियंस ऑफ रीजनरेशन, इन अवर एक्सपीरियंस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन गलातियों 4:6, गलेशियंस 4:6, and because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into our hearts, crying Abba Father। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। वो पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है, हमारा नया जन्म होता है, रीजनरेशन, नई सृष्टि बनते हैं। उस नई सृष्टि बनते समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों इसमें कार्य करते हैं। पिता ने हमें वो बीज पवित्र आत्मा लेकर आता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 23 वचन, 1 पीटर 1:23, 1 पीटर 1:23, इट सेज, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 23 वचन, प्लीज पढ़िएगा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारा जब नया जन्म हुआ है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के तीनों साथ में आकर हमारा नया जन्म हुआ है। एक अकेले से नहीं हुआ है, सिर्फ यीशु मसीह से नहीं, लेकिन जो बीज आया है, पिता का बीज मेरे अंदर में आया है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मरकर जो हमारे लिए मार्ग खोला है, जो बीज हमारे लिए अवेलेबल करवाया है, वो बीज किसका है? पिता का। जब पिता का बीज माता के गर्भ में आता है तो माता के गर्भ में संतान उत्पन्न होता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब पिता का बीज माता के गर्भ में आता है तब संतान उत्पन्न होता है। और मैं भी परमेश्वर के राज्य में कब उत्पन्न हुआ? मैं कब परमेश्वर के राज्य में पैदा हुआ? जब पिता परमेश्वर का अविनाशी बीज मेरे हृदय में आया, तब मैं परमेश्वर के राज्य में पैदा हुआ। और ये कार्य करने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने योगदान किया है। बीज पिता ने भेजा, पवित्र आत्मा ने बीज लेकर आया और पुत्र ने उसके लिए कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाकर, अपनी जान को देकर हमारे लिए वो बीज अवेलेबल करवाया है। हालेलुया। उसके अलावा ऐसा कोई विश्वास नहीं करता, चाहे वो यहोवा विटनेस हो, चाहे वो जीसस ओनली हो, चाहे वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो, इनके अंदर इनका नया जन्म नहीं हुआ है। दे आर नॉट बोर्न अगेन, दे आर नॉट बोर्न अगेन, दे आर नॉट बोर्न अगेन। उनका रिजनरेशन नहीं हुआ है, उनकी नई सृष्टि नहीं हुई है। नई सृष्टि सिर्फ उसी की हो सकती है जिसके अंदर अविनाशी बीज पवित्र आत्मा लेकर आता है और जो यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके ग्रहण करता है। यह है भेद, यह है सीक्रेट। जो यीशु मसीह को खुदा करके कबूल नहीं करता, वो कभी भी पाकरू नहीं पा सकता। इम्पॉसिबल है। पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलेगा, उसका नया जन्म भी नहीं होगा, बॉर्न अगेन नहीं होगा, होली स्पिरिट से कभी भरेगा नहीं, इनफिलिंग नहीं होगा, अन्य भाषाओं का वरदान नहीं मिलेगा, होली स्पिरिट उसको अगुवाई नहीं करेगा, फायर ऑफ द होली स्पिरिट नहीं मिलेगा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट नहीं मिलेगा, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। क्यों? क्योंकि उसने फाउंडेशन यीशु मसीह जो खुदा है उसका नहीं डाला। यही तो कार्य कर रहे हैं यहोवा विटनेस वाले। वो कितनी ताकत लगा लें, कितनी ताकत लगा ली, इस पॉइंट के ऊपर अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो कोई सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए वो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और खुदा मानती हैं, वो रूहुल कुदुस और पाक रूह से भरी हुई कलीसिया है। और आज आप और मैं उस पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं, वो में मार्ग में लेकर चलता है, अगुवाई करता है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं। प्रेज लॉर्ड। पॉइंट नंबर 4, इन अवर एश्योरेंस एंड फेलोशिप, हमारी अगुवाई करते समय और जो विश्वास को तुम थामते हैं, उसमें एश्योर होने में हमें त्रिएक परमेश्वर का कार्य होता है। दूसरा कुरिन्थियों 13:14 कहता है, 2 Corinthians 13:14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे।
The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. बेनेडिक्शन जब देते हैं तब इस बात को प्रकट किया जाता है. नंबर 5, इन विटनेसिंग, गवाही के समय हम इस बात को देख सकते हैं. यूहन्ना 15 का 16, जॉन 15:26, यूहन्ना 15 का 26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता के ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देता है. यीशु मसीह की गवाही देता है. जब वो गवाही देता है, पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों विटनेस करते हैं. When the helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth. That is the Spirit of truth, who proceed from the Father. He will bear witness of me. यीशु मसीह की गवाही के समय जब वो गवाही देता है, कई बार हम देखते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर कईयों के हृदय में, यीशु मसीह उनके हृदय में जब कार्य करता है, गवाही देता है, तो उनका जीवन बदल जाता है. और कई हम देखते हैं बहन एस्तर जो पाकिस्तान में जिनकी गवाही हम सुने हैं, उसके जीवन में उसने यही देखा, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया. जब कई लोग इस गवाही को जानते हैं, यीशु मसीह सीधा उनके साथ बात करते हैं और उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है. इन विटनेसिंग, खुद खुदावंद यीशु मसीह, खुद पवित्र आत्मा, खुद परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, अपनी आत्मा को भेजकर लोगों के जीवन में गवाही देकर उनका जीवन परिवर्तित करते हैं. आगे नंबर 6, नंबर 6वां है इन टीचिंग्स. प्रेरितों की शिक्षा में हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का गुण पाया जाता है. जॉन 14:26, यूहन्ना 14 का 26, यूहन्ना 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमको कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं. ये तीनों हमें सिखाते हैं, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा और दासों के द्वारा. पवित्र आत्मा हमें सिखाता है त्रिनिटी के बारे, त्रिएकत्व के बारे में. पुत्र सिखाता है, पिता सिखाता है. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. तो हम जो त्रिएक परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं, 3 व्यक्तित्व है, 3 पर्सनालिटीज, 3 स्वभाव है. देयर आर 3 नेचर्स, 3 कार्य है. देयर आर 3 वर्क, बट ओनली 1 गॉड. एक परमेश्वर है और 3 व्यक्तित्व, 3 स्वभाव और 3 कार्य. बट हम जो विश्वास करते हैं एक परमेश्वर पे, ये तीनों एक है. पुत्र पिता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा. तो गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, बट ये तीनों मिलकर एक है. मैं हमेशा इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि हम ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 3 खुदा की आराधना करते हैं. हम 3 परमेश्वर की वर्शिप नहीं करते, हम उन एक परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं. ठीक है, क्योंकि इन तीनों में समय, सार, खूबी, सामर्थ सब एक है. सनातन काल का एकमात्र परमेश्वर है और वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है. हालेलुया. इफिसियों 1 अध्याय उसका 1 का 3 जब हम पढ़ते हैं और 4 और 13 और 14, उसका मैं एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए. इफिसियों उसका 1 का 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है. इस वचन में भी हम आत्मिक आशीषें, आत्मा और यीशु और पिता को हम देख सकते हैं. उसका 4वां वचन में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों. उसके 13 में हम जब देखते हैं, 13 में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप पाई है. यहां पर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के बारे में. 14 में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं को छुड़ाने के लिए हमारी मिरास का बयाना बन गया है और उसकी महिमा की स्तुति हो, उसकी महिमा की स्तुति हो. तो इन वचन में हम देखते हैं
इफिसियों 1 का 3 से लेकर 14 तक पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का अस्तित्व, उनके कार्य और उनके उत्तरदायित्वों को भी हम लोग वहां देख सकते हैं। मेरा विषय सब्जेक्ट ये नहीं है कि क्या क्या उनके काम हैं, लेकिन मेरा विषय है कि वो तीनों एक है। इसीलिए हम परमेश्वर के और पिता के कार्य क्या है, पुत्र का कार्य क्या है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, उनके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन खास सबसे पहला काम क्या है, पिता ने क्या किया है, इस सृष्टि की क्या की है, इस परमेश्वर ने इस जगत को क्या किया है, सृष्टि किया है, इसको बनाया है। गॉड द फादर क्रिएटेड द प्लान, इटर्नल प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इटर्नल, अनंत काल की योजना परमेश्वर ने बनाई है। पुत्र ने उस योजना को क्या किया है, उस योजना को के लिए कीमत को अदा किया है। द गॉड द सन पेड द फुल प्राइस फॉर आवर सैल्वेशन, और प्राइस को यानी कीमत को अदा करके हमें खरीद लिया है पुत्र ने। और पवित्र आत्मा ने हमारे उद्धार को हमें प्रिजर्व किया है, उसकी रक्षा की है हमारे साथ रह करके, ताकि हमारा उद्धार नाश ना हो जाए। प्रेज लॉर्ड। तो प्लान, पेड एंड प्रोटेक्ट, प्लान, पेड एंड प्रोटेक्ट। इसीलिए हमारे ये तीन स्टेज हमें समझ में आए हैं सभी लोगों को। प्रेज लॉर्ड। गॉड हैज प्लान, सन हैज पेड एंड होली स्पिरिट प्रिजर्व्स एंड प्रोटेक्ट्स। पिता ने योजना बनाया, बेटे ने कीमत दिया, और पवित्र आत्मा ने संभाला है। इसके अलावा अगर ये तीनों में से एक भी निकाल दिया जाए, हमारा उद्धार सही नहीं होगा, हमारे उद्धार कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट सैल्वेशन होगा। ओके, अभी मैं आपको एक सैल्वेशन के विषय में दिखाना चाहता हूं, हमारे उद्धार में किस प्रकार से परमेश्वर का कार्य। मैं प्रेजेंटेशन में आप लोगों को शेयर करूंगा जरूर, आपके इसमें डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बाय रेफरेंस इसमें पूरा लिखा हुआ है। हमारे उद्धार में ये तीनों जो प्रोसेस है, पिता ने योजना किया, बेटे ने कीमत को दिया, और पवित्र आत्मा ने उसे प्रिजर्व किया। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, पैदा होने से लेकर हमारे मृत्यु तक, त्रिएक परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या योजना किया है, ये पूरी चीजें इसमें लिखी हुई है। हालेलुया। जब हम इसे एक एक स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे इसे, तो एक एक प्रोग्रेस जब हमारा होता है, हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए योजना किया है, फिर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म पाया है, यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धोकर हमें साफ किया है, हमारे अंदर में नया मनुष्यत्व पैदा किया है, हमें पवित्र आत्मा देकर हमें संभाला है। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से हमें एक नई सृष्टि बनकर बाहर निकले हैं, हम एक धर्मी बनाए गए हैं, हमें परमेश्वर ने अडॉप्ट कर लिया है, अपने पुत्र के समान हमें अडॉप्ट कर लिया है। पवित्र आत्मा, यीशु के लहू और वचन के द्वारा हमें सैंटिफिकेशन, हमें हमारा शुद्धिकरण होता है, और परमेश्वर हमें अपनी महिमा में आखिरी में जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, हमें अपने साथ उठा ले जाएगा। हालेलुया। ये प्रोसेस पूरा हमारे जीवन में होना है। इनमें से कोई भी चीज, अगर कोई भी एक बात भी हमें, अगर पिता या पुत्र पवित्र आत्मा, अगर इसमें से कोई चीज अगर निकाल दिया जाए या उसे कम आंका जाए, तो हमारे जीवन का उद्धार पूरा नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो उद्धार के प्रोग्रेस में, ये जो मैंने बताया आप लोगों को, हमारे सैल्वेशन यानी उद्धार के किस प्रकार से हमें उद्धार में हमें हमारा जीवन में किस प्रकार से उद्धार के विषय में हमारे परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। और तीसरा, हमारे प्रोग्रेस में, हमारे बढ़ोतरी में, आत्मिक उन्नति में पवित्र आत्मा कैसे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर हमारे जो योजना बनाया है, वो हम जानते हैं कि पुत्र को उसने हमें दिया ताकि हम उसके द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से उद्धार पाते हैं। फिर पवित्र आत्मा दिया ताकि हम धीरे धीरे उस विश्वास में बढ़े। जब कभी कोई एक विश्वासी, जब कभी कोई एक अन्य जाति से या जो प्रभु को नहीं जानता, जब वो यीशु मसीह को उद्धार करता, ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर एक इनिशियल सैल्वेशन फॉर्म होता है। इनिशियल सैल्वेशन,
सेव्ड एंड वाटर बैप्टाइज्ड। यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार पाया, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से उद्धार पाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो उसने भी बपतिस्मा लिया, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया और बाहर आया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नई सृष्टि बन गई, बॉर्न अगेन हो गया, नई सृष्टि हो गई, नया जन्म लिया। लेकिन उसके आगे जब हम देखते हैं दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 5 से लेकर 8 तक, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 5 से लेकर 8 तक, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल न होने देगी। बॉर्न अगेन होने के बाद आपको और हमें विश्वास में बढ़ना है। वी हैव टू ग्रो इन फेथ, विश्वास में बढ़ना है। और वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ना है। वी हैव टू बिकम लाइक जीसस, वी हैव टू डिजायर टू बिकम लाइक जीसस। यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमारा टारगेट होना चाहिए। यहां हम देख रहे हैं, यहां टारगेट जो बताया जा रहा है, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। वहां लिखा है, वहां मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, जब वो प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे। हमारे मसीही जीवन में सबसे बड़ा टारगेट है यीशु मसीह के समान बनना, टू बिकम लाइक जीसस। यीशु मसीह के समान बनना हमारे लिए सबसे अहम टारगेट है। ना पास्टर के समान, ना प्रॉफिट के समान, ना किसी और शख्सियत समान, लेकिन यीशु मसीह के समान। परमेश्वर ने दिया हुआ हमारे एक पवित्र नमूना है, वो है यीशु मसीह, और वही हमारा टारगेट है। अब हमने उद्धार पा लिया, छुटकारा पा लिया, लेकिन अभी हमें विश्वास में बढ़ना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, और वो है नमूना है यीशु मसीह। फिलिपियों 3:14 में लिखा है, फिलिपियों 3:14 हम जब पढ़ते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारा निशाना क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट इफिसियों 4 अध्याय उसका 13 और 14। कई लोगों को यह बात पता ही नहीं है। बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, चर्च में ज्वाइन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, 1000 गीत मालूम है, लेकिन वचन के अनुसार उसको पूछा जाएगा जीवन कहां जाना है, क्या उद्धार है, क्या टारगेट है आपका, क्या लक्ष्य है, नहीं मालूम है, पता नहीं है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हमें हमारा टारगेट नहीं पता है, हमारा लक्ष्य नहीं पता है। दौड़ रहे हैं, जब दौड़ रहे हैं तो कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं। अगर टारगेट नहीं मालूम तो कहां पहुंचेंगे? इफिसियों 4:12 और 13, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 12 and 13। प्लीज हमारा टारगेट देखिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। हालेलुया। आपका और मेरा सबसे बड़ा टारगेट है यीशु मसीह की पहचान में एक होना, एक सिद्ध मनुष्य बनना और प्रभु यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना। बपतिस्मा लेकर एक जगह बैठना नहीं है, मेंबरशिप लेकर नहीं बैठना है। सिर्फ हमें विश्वास में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक वरदानों में बढ़ना है, आत्मिक फलों में बढ़ना है, वरदानों में बढ़ना है, आत्मा के फलों में बढ़ना है, और बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह के समान बनकर तैयार होना है। और ये
हो सकता, ये तभी हो सकता है जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हमारे जीवन में कार्य करेंगे। तीनों का इसमें हिस्सा है। आप देखिएगा उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को निकाल दिया ट्रिनिटी में से और वो बिलीव नहीं करते, उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन में यीशु मसीह के समान बनने का टारगेट नहीं है। और ऐसा नहीं है तो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 के अनुसार जब वो प्रकट होगा वो उसके समान नहीं बन पाएंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह की गुप्त आगमन की बाट जो रहे हैं। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा आपको और हमें अपने साथ उठा ले जाएगा, आप और मैं। हालेलुया। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16 और 17, 2 Corinthians 4:16 and 17, इट सेज, इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आवर इनर मैन ग्रोस डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रहा है, बढ़ना है। आप जानते हैं, आप जब कंपनी ज्वाइन करते हैं, 10 साल करते हैं काम, तो क्या बोलते हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं, 1 साल के बाद 2 साल के बाद कंप्लेंट करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है, हमारा बाहरी मनुष्य घट रहा है, दिन ब दिन घट रहा है, उसी प्रकार हमारा भीतरी मनुष्य बढ़ना है। तो त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना है। जब तक ये काम नहीं होगा हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेगा नहीं। अगर आत्मिक जीवन बढ़ेगा नहीं तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह के समान बनना, यीशु मसीह के समान बनना। और इफिसियों 3 अध्याय उसका 19 वचन, इफिशियंस 3:19 हम पढ़ेंगे। इफिसियों 3 का 19, इफिसियों 3 का 19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यीशु मसीह के समान बनना और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाना, यह हमारा लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य है। जिसका ये लक्ष्य है उसको पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मदद करेंगे ताकि आप एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और उसके आगमन में हम उठा लिए जाएं। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं, ये तीनों एक परमेश्वर। जिसे समझाने के लिए आप लोगों को मैंने समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बट चैलेंजेस हो सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा आप समझाने के लिए। जैसे हम एक इलेक्ट्रिक वायर लेते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर क्या क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और एक अर्थिंग वायर होता है। हालेलुया। तो हम त्रिएक परमेश्वर को इसी प्रकार देख सकते हैं कि परमेश्वर एक है और उसके अंदर 3 स्वरूप को हम देख सकते हैं। इनमें से किसी एक को भी निकाल दिया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तीनों एक है, इनको अलग नहीं कर सकते। अगर अलग किया जाए, अलग किया तो वो काम पूरा नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको। आप जानते होंगे जो आपके जो प्रिंटर होता है, कलर प्रिंटर होता है, वो कलर प्रिंटर के अंदर में कितने कलर डाले जाते हैं? ये 4 कलर डाले जाते हैं। इन 4 रंगों से ही बाकी पूरे रंग तैयार होते हैं। इन 4 रंगों से ही बाकी पूरे रंग तैयार होते हैं। कलर प्रिंटर में सिर्फ 4 रंग डाले जाते हैं। ये 4 रंग आपस में कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग में उस मिक्सिंग करके, उसको मिक्स करके दूसरे कलर तैयार होता है। उसी प्रकार परमेश्वर एक है लेकिन 3 व्यक्तित्व में बना हुआ है। उन तीनों का कार्य वो अलग अलग नहीं, वो एक साथ तीनों कार्य करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, जिम्मेदारियां अलग अलग दी गई है। इसीलिए हमने जब पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि पिता द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये तीनों मिलकर एक है। लेकिन पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा
पिता नहीं है। ये तीनों के अलग अलग काम हैं, बट सेम टाइम तीनों एक परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक और चीज मैं आपको समझा, आपने ये देखा होगा प्रिज्म को, प्रिज्म, हम सब लोगों ने प्रिज्म देखा है, जो लाइट डाइवर्ट करता है, सनलाइट को, सूर्य की किरणों को डाइवर्ट करके उसके अंदर से मल्टीपल कलर्स को निकलते हैं। उस प्रिज्म को अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एकमात्र परमेश्वर की एक रोशनी सूर्य से आती है, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, समझने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब इस प्रिज्म को धूप में ले जाते हैं, उससे से एक रोशनी जब उसमें आती है, वो रोशनी जब बाहर निकलती है, उसमें से 7 तरह के कलर निकलते हैं एक रोशनी में से। उसी प्रकार परमेश्वर, जब तक हम, समझिएगा इस बात को, जब तक हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की दिव्य रोशनी, परमेश्वर का दिव्य तेज हमारे ऊपर प्रकट नहीं होता। और जब परमेश्वर का तेज प्रकट होता है, भजन संहिता 50 का 2 पढ़ेंगे, सैम्स 50 वर्स 2, 50 का 2 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। सियोन से परमेश्वर ने अपना तेज को दिखाया। जब तक हम त्रिएक परमेश्वर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की तेज, उसका रोशनी हम पर प्रकट नहीं होता, क्योंकि हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करते हैं तो उसका पवित्र तेज उस सियोन से प्रकट होकर परमेश्वर के पवित्र दुल्हन के ऊपर प्रकट होता है, और उसके द्वारा परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को हमारे जीवन में देख सकते हैं। डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, व्हेन, कब ये डिवाइन एट्रीब्यूट्स हमारे जीवन में प्रकट होते हैं? जब परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो पिता उस रोशनी को भेजता है, वो पुत्र हमारे अंदर प्रकट होता है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्रकट करता है। और उसी प्रकार परमेश्वर के दिव्य स्वभाव जब प्रकट होते हैं, मेरे अजीजों, लोगों के बीच में, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। क्योंकि हम देख सकते हैं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन लिखा है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 4 वचन लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। हमें डिवाइन कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर के डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के कब हम लोग हासिल करते हैं? जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, त्रिएक में विश्वास करते हैं, तब ही परमेश्वर अपने दिव्य स्वभाव को प्रकट करता है। उस नम्रता को, उस दीनता को, उस लड़कर जय पाने के स्वभाव को, कई प्रकार के स्वभाव है परमेश्वर के, उन स्वभावों को परमेश्वर कब प्रकट करता है? जब तक हम त्रिएक परमेश्वर विश्वास नहीं करते। और जो कोई त्रिएक परमेश्वर विश्वास नहीं करता, जो कोई त्रिएक परमेश्वर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का वो तेज वो नहीं पाता, क्योंकि उसने पुत्र को डिनाई कर दिया है। जिसने पुत्र को डिनाई कर दिया है या पुत्र को छोटा किया, तुच्छ किया है, उसके जीवन में परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को हम देख नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 11, यूहन्ना 14 का 11 कहता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यूहन्ना 14 का 20 कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में, तुम मुझ में और मैं तुम में। यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। अगर हम विश्वास करते हैं तो वो तीनों हमारे अंदर में भी है। और जब वो तीनों हमारे अंदर में है, तो जिस प्रकार मैंने बताया, परमेश्वर का दिव्य स्वभाव, डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड विल रिवील इन अवर लाइफ। अगर इसमें से एक भी शख्स को निकाल दिया जाए, परमेश्वर के डिवाइन एट्रीब्यूट्स कभी भी हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगे, नेवर। और वचन में जिस प्रकार गया है कि ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को समझना है। इसीलिए हमें बात जानना है,
बाइबल जिस प्रकार बताती है, बाइबल 3 खुदा के बारे में नहीं बताती, बाइबल 3 खुदा के बारे में नहीं प्रकट करती, बाइबल कभी भी यीशु मसीह को नीचा नहीं करती, बाइबल कभी भी पवित्र आत्मा को नीचा नहीं करती, इन तीनों को एक मानती है। इसीलिए हम लोग त्रिमूर्तिवाद को हम लोग नहीं बिलीव करते, बाइबल उस पर बिलीव नहीं करती, बाइबल उसको इंडिकेट नहीं करती, 3 ईश्वरवाद को बिलीव नहीं करती बाइबल। अगर इन ट्रिनिटी में से त्रिएकत्व में से एक भी शख्स को बाहर निकाल दिया जाए तो वो परमेश्वर नहीं है, वो जीवित और जिंदा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि पुराना नियम में भी हम देखते हैं त्रिएकत्व है, नए नियम में भी त्रिएकत्व है। ट्रिनिटी ओल्ड देयर इज ट्रिनिटी इज देयर इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड ट्रिनिटी इज देयर इन द न्यू टेस्टमेंट एज वेल। शुरू से लेकर आखिरी तक है, तो हम उसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिसको समझने के लिए हमारा भारत देश, हमारे जो भारत देश है, कितने स्टेट्स हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने धर्म हैं, कितने कम्युनिटी है, लेकिन जब हम लोग इंडिया कहते हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया, कोई पंजाबी हो वो भी कहता है मैं इंडियन हूं, कोई कनाडा से आता है वो कहता है मैं भी इंडियन हूं, केरला से आता है वो कहता है इंडियन हूं। इतने सारे इंडियंस, लेकिन अलग अलग एट्रीब्यूट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग नेचर है, अलग अलग खाना है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग व्यवहार है, बातचीत है, लैंग्वेज टोन अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब क्या है, देयर इज अ यूनिटी इन आवर कंट्री, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, जिस प्रकार हम लोग कहते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर एक है लेकिन ये डाइवर्सिफाइड है, यानी परमेश्वर एक होते हुए भी उसमें 3 पर्सनालिटी को हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पर्सनालिटी को हम लोग देख सकते हैं। और जिस प्रकार बाइबल में भी हम लोग देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि यीशु को बेटा करके बताया गया है, परमेश्वर का पुत्र बताया गया है, और परमेश्वर को पिता करके बताया गया है। तो हम कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है बेटा है और पिता जो है, परमेश्वर जो है पिता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। यहां पर बाइबल हमें बताती है कि इन दोनों का जो संबंध है, इसको बताने के लिए पिता का एक जिम्मेदारी है, पुत्र का एक जिम्मेदारी है, उसको स्थापित करने के लिए परमेश्वर इस संबंध का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह नहीं कि पुत्र छोटा है और पिता बड़ा है, दोनों एक है, दोनों एक है। इसे हमें एक रीति से समझना है, वरना हम ये समझ बैठेंगे कि पिता के गोद में प्रभु यीशु मसीह है और पिता बड़ा है और पुत्र छोटा है और पवित्र आत्मा शक्ति है। ऐसा समझने से भी एक बहुत बड़ी गलती हमारे जीवन में हो सकती है, क्योंकि पिता ने पुत्र को अपने बराबर में रखा है। ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं चर्च में, कलीसिया में 4 विश्वासी के बारे में हम देख सकते हैं। 4 विश्वासी, एक विश्वासी जो है, जो हमेशा मटेरियल नीड्स के लिए, दे डिमांड फॉर द मटेरियल नीड्स, उनकी शारीरिक जरूरतों को मांगते हैं। उनका काम है हमेशा प्रार्थनाओं में वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए ये चाहिए, हमारे वो वर्ल्डली चीजें मांगते हैं। दूसरे जो कैटेगरी में आते हैं, थोड़े से बड़े विश्वास में बड़े हुए होते हैं, वो मांगते तो नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं कि मुझे संसार में क्या क्या चाहिए, नौकरी में बढ़ना है, या आत्मिक और बातों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। तीसरे जो कैटेगरी में आते हैं, वो जो मटेरियल रिक्वेस्ट करते हैं, जो निवेदन करते हैं, जो नीड के लिए निवेदन करते हैं, वो प्रार्थना में निवेदन करते हैं। लेकिन चौथे कैटेगरीज में जो आते हैं, वो कभी भी परमेश्वर से किसी प्रकार से भी मटेरियल चीजों के बारे में नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे मांगने से पहले वो जानता है हमारी क्या जरूरतें हैं। तो इब्रानियों 10:38 में कहता है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। तो एक दुल्हन का काम क्या है, दुल्हन का जीवन कैसा है? दुल्हन का जीवन इसी प्रकार है कि वो पिता की योजना को समझे और पिता के साथ चले। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की योजना में चला, उस प्रकार हमें भी
पिता की योजना में चलना है। तो इसमें त्रिएक का विषय कैसा आता है? हम जब त्रिएक परमेश्वर विश्वास करते हैं, हम विश्वास में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें मांगना नहीं है, हमें जो परमेश्वर जिस विषय जिस हालत में रखा है उस हालत में हमें विश्वास के साथ चलना है, क्योंकि पिता के साथ मांगना नहीं, पिता जो चाहता है वो हमें दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तु तुम्हारे पीछे आएगी। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखें कि हम दुल्हन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। हमारा काम मांगना नहीं, हमारा काम प्रभु के अनुग्रह के अनुसार हमें चलना है। We walk according to the grace of God. जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो विश्वासी का प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, एक बच्चा जो डिमांड करता है, डिमांडिंग नेचर नहीं होना चाहिए परमेश्वर के साथ में। जब हम परमेश्वर चल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हमारा जो परमेश्वर में देता है उसके अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि हम क्या मांगना है? हम आत्मिक स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नॉट द अर्थली प्रॉस्पेरिटी। संसारिक वैभव नहीं, संसारिक वैभव नहीं, हमें स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मांगना है। लेकिन बाकी तीन कैटेगरी जो है, तीनों कैटेगरी जो पीछे हैं, ये सब हमेशा क्या मांगते हैं? संसारिक बातों में। तो हमें ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर से जो मांगना है वो विश्वास में मांगना है, और जो आत्मिक बातें हैं वो मांगना है। बाकी संसारिक बातें पिता हमारे मांगने से पहले जानता है हमारी क्या जरूरतें हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम तीन खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करते। वी डू नॉट बिलीव इन ट्राइथिज्म, थ्री गॉड्स। प्रेज द लॉर्ड। हम मॉडलिज्म यानी तीन अलग अलग खुदा, यानी कुछ समय में पिता, कुछ में पुत्र, कुछ में पवित्र आत्मा, उस पर भी बिलीव हम नहीं करते। ठीक है, कोई लोग कहते हैं पुराने नियम में पिता था, नए नियम में यीशु मसीह आया, फिर कलीसिया में पवित्र आत्मा आया। ऐसा नहीं है, ये तीनों एक है, तीनों हर समय एक है। और हम एरेनिज्म पे विश्वास नहीं करते जो यहोवा विटनेस वाले करते हैं, जो कहते हैं पिता सबसे महान परमेश्वर है और पुत्र छोटा है और पवित्र आत्मा एकदम छोटा है। हम उस पर विश्वास नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कल भी देखा है, दीज आर द फॉल्स डॉक्ट्रिन। पूरी डॉक्ट्रिन, पूरे फॉल्स डॉक्ट्रिन ये तीनों कैटेगरी में आकर के कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। लेकिन आप और मैं जो विश्वास करते हैं, हम कली से जो विश्वास करते हैं, वो त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर, ओनली वन गॉड पे हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर की संपूर्णता को अलग हम नहीं कर सकते। वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है और ये संपूर्ण है। इसमें से एक को भी निकाला जाएगा, वो पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह के ईश्वरत्व को घटाकर दिखाना पाप है। जहां कहीं भी, जो कोई भी, जिस भी डिनोमिनेशन में है, अगर यीशु मसीह के ईश्वरत्व को घटाया है तो वो पाप है। और जो त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते वो विश्वास परमेश्वर पे नहीं करते और वो दंड के अधिकारी है, क्योंकि उनका विश्वास सिद्ध नहीं, सही नहीं है और उन्होंने उद्धार नहीं प्राप्त किया है। पहला यूहन्ना 2:20 से लेकर 24 तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर लवीना इस वचन को पढ़ दीजिएगा। पहला यूहन्ना 2:20 से लेकर 24 तक। और तुम्हारे तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक
सबसे इंपॉर्टेंट वचन है आप लोगों के लिए। ओके, जैसे कोई भी अगर यहोवा विटनेस वाले या ओनली जीसस वाले आते हैं और आपसे डिबेट करते हैं, तो ये वचन हम लोग क्लियरली बात कर सकते हैं, जो पुत्र का इनकार करता है वो पिता का इनकार करता है, और उसके पास पिता नहीं है, पुत्र भी नहीं है। जो पिता और पुत्र को मान लेता है, उनके पास पिता भी है, उसके पास पुत्र भी है। प्रेज लॉर्ड। और ये जो बातें लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है तुम में बना रहे। प्रेज लॉर्ड। जो टीचिंग हम ले रहे हैं इसमें हम बने रहें, इसमें हम और सीखें और गहराई में जाएं, ताकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हमारे जीवन में कार्य करें। दूसरा वचन है दूसरा यूहन्ना 8 से लेकर 10 तक। सेकंड जॉन, दूसरा यूहन्ना अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ता जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। ओके, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू सिस्टर। अभी वहां वचन में लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और जो कोई उस शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे, त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा ना दे, वो उसे तुम घर पे मत आने दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हारे विश्वास को कमजोर करेंगे। लेकिन आपको और मुझे चाहिए कि हम विश्वास में स्थिर रहें, विश्वास में मजबूत रहें। अभी मैं जो मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं ये, ठीक है, इसमें पूरी बातें मैंने यहां पे लिखा है, डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रिनिटी। त्रिएक परमेश्वर का पूरा डिवाइन एट्रीब्यूट्स है। जो एट्रीब्यूट्स पिता के अंदर में है वही एट्रीब्यूट्स पुत्र के अंदर में है। एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज, यानी चरित्र, यानी गुण। जो गुण पिता के अंदर में है वही गुण पुत्र के अंदर में है, और जो गुण पुत्र के अंदर में है वही पवित्र आत्मा के अंदर में है। ओके, जैसे ओमनीसाइंस, ओमनीसाइंस यानी सर्वज्ञानी। ओमनी प्रेजेंस यानी हर जगह उपस्थित रहने वाला। ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। इटर्नल यानी अनादि। होलीनेस यानी पवित्र। ट्रुथ यानी सच्चाई। गुडनेस यानी अच्छाई। क्रिएटर सृष्टिकर्ता। क्रिएटर ऑफ मैन मनुष्य को बनाने वाला सृष्टिकर्ता। मेक्स डिवाइन डिसीजन जो दिव्य फैसले ले सकता है। गिव्स डिवाइन वर्ड्स जो दिव्य शब्द दे सकता है। और ब्लास्फेम जिसके विरोध में लोगों ने बात किया है, जिसकी मुखालफत की गई है। ये तीनों जो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, इनके वचन के रेफरेंस आप लोग पढ़िएगा जरूर, तब हमको मालूम चलेगा कि तीनों के अंदर जो गुण हैं, ये तीनों गुण आपस में एक से हैं। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, दे आर वन, बिकॉज पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। प्रेज द लॉर्ड, तीनों एक ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंट, ये परमेश्वर की पूरे क्वालिटीज है। जितने भी क्वालिटीज है आप जरूर पढ़िएगा इसे। मैं जस्ट पढ़कर जानना चाहता हूं कि बहुत सारे रेफरेंसेस है, समय लगेगा, लेकिन आप अगर इसे पढ़ेंगे जरूर आपको ये बात समझ में आएगी कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, क्योंकि इनके अंदर में एक ही खुशबू पाई जाती है। वन एसेंस, एक खुशबू है। तीनों एक डोरी से बांधे गए हैं। तीनों के अंदर में एक ही एकता पाई जाती है। तीनों अलग अलग नहीं है। वन यूनिटी, वननेस है तीनों के अंदर में। ओके, तो ये बात को हम लोग समझ गए। प्रेज लॉर्ड, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
कहीं डिफिकल्टीज होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये विषय अपने आप में थोड़ा टफ है थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन हम धीरे 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 से समझ रहे हैं विथ एग्जाम्पल और विथ वर्ड अनुसार। अगर कमी अगर कुछ हो रही है तो हम लोग उसको रिकवर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फिर से मैं इस प्रेजेंटेशन को भेजूंगा पास्टर जी को, आप लोगों को ये फॉरवर्ड करेंगे जरूर। आप उन दीजिएगा, मैंने पहला पार्ट भी भेज दिया है, सेकंड पार्ट भी मैं आप लोगों को रेफर भेज दूंगा और आप लोग इसमें से देखिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अब पुराने नियम में द ट्रिनिटी इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में त्रिएक परमेश्वर कैसे है। ओके, उसको देखने के लिए हम सबसे पहले उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला वचन में हम जाएंगे डायरेक्टली, जेनेसिस 1:1। उसमें उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 1 का 1 ये हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे इंग्लिश या हिंदी में, इससे हम लोग को समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन जब हम समझेंगे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम यहां पढ़ते हैं इब्रानी भाषा में, यहां पे एक शब्द है एलोहिम। यहां जो परमेश्वर है यहां लिखा है एलोहिम, गॉड। लेकिन इंग्लिश में जब हिंदी में लिखा है परमेश्वर और इंग्लिश में लिखा है गॉड। बेरेशित बरा एलोहिम एत शमाइम एत अहरेत, ये हिब्रू भाषा में जो एलोहिम जो लिखा हुआ है, ये शब्द क्या है? एलोहिम क्या है? एलोहिम का मतलब है, हिंदी में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। तो यहां पर जो एलोहिम है, एलोहिम का जो इब्रानी भाषा में जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुवचन है। इट्स प्लूरल। प्लूरल यानी एक परमेश्वर नहीं, देयर आर मेनी। ओके, देयर आर मेनी। दूसरा वचन 26 हम जब पढ़ते हैं, जेनेसिस 1:26, उत्पत्ति 1:26 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आप देख सकते हैं यहां पर वचन में लिखा है हम। इंग्लिश में किस प्रकार लिखा है, अगर कोई पढ़ सकते हैं? सिर्फ यही रेफरेंस पढ़िए, मेरे पास हिंदी बाइबल अभी। Then God said, "Let us make man in our own image, according to our likeness. हाँ, Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping things that creep on the earth." ओके, उसका 27 भी पढ़िएगा। 27 भी पढ़िएगा। So God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. हिंदी में लिखा है, पर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। अपने स्वरूप में किया है। ओके, उसका 3:22 पढ़ेंगे, जेनेसिस 3:22। Genesis 3:22. Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us." Become like one of us. वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वहां पे अंडरलाइन कीजिएगा। वहां पे लिखा है मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है। अब पढ़िए जेनेसिस 11:7, उत्पत्ति 11:7। Come, let us go down there, confuse their language, that they may not understand one another's speech. हाँ, Come, let us go. ओके, वहां पे लिखा है, इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। हम, वी। ओके, तो
तो परमेश्वर कभी भी स्वर्गदूतों को नहीं, लेकिन वो अपने आप से जब रेफर कर रहा है तो वो त्रिएक परमेश्वर को रेफर कर रहा है। आइज़ाया 6:8, यशायाह 6:8 जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 6:8, उसमें लिखा है आइज़ाया 6:8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने यह कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। जी पढ़ लीजिए इंग्लिश में। Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then I said, हाँ, Here I am, send me. हु विल गो फॉर अस, हमारी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से। तो यहां पर जो बहुवचन जो देख रहे हैं, ये त्रिएक परमेश्वर को प्रेजेंट करता है। पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, इस्तिशना 6:4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। ओके, इस वचन में जो यहोवा लिखा है, इट रिप्रेजेंट इटर्नल गॉड, सनातन का परमेश्वर, अब्दी का खुदा। और यहां जो परमेश्वर लिखा है एलोहिम इज अ नॉम, बहुवचन संज्ञा, इट रिप्रेजेंट्स द ट्रिनिटी। एलोहिम, यहोवा इटर्नल गॉड, परमेश्वर एलोहिम, और यहोवा एक ही है, परमेश्वर का एकत्व। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं यहां ट्रिनिटी फॉर्म हो रही है, त्रिएक परमेश्वर का क्लियर। जूइश लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये आत्मा में, पवित्र आत्मा में समझ सकते हैं कि एलोहिम जो लिखा हुआ है या यहोवा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है। इंग्लिश में किस प्रकार लिखा है? In English, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Lord is one. Okay. वहां लिखा है यहोवा परमेश्वर यहोवा एक ही है। यहोवा परमेश्वर यहोवा एक ही है। इसको अगर आप हिब्रू लैंग्वेज में इसी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, शमा इज़राइल याहवे एलोहेयो याहवे एखाद, ये तीनों स्टेटमेंट्स हम जब पढ़ते हैं तो सुन है इज़राइल सनातन परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, एलोहिम यानी ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर, यानी एक से ज्यादा परमेश्वर को रेफर किया गया है यहां पर स्टेटमेंट में। और हम जब उत्पत्ति 2:24 पढ़ते हैं, यहां पर भी जो लिखा हुआ है, दो लोग, यानी जेनेसिस 2:24 हम पढ़ते हैं, जेनेसिस 2:24, वहां लिखा है आदम और हव्वा क्या है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। तो ये एखाद जो है, दो लोगों को एक बनने का स्टेटमेंट है। एखाद, एक परमेश्वर, यहां जो लिखा है इस स्टेटमेंट एखाद लिखा है, वो एखाद का मतलब होता है दो से ज्यादा लोग, यानी तीन एक होकर जब प्रेजेंट करते हैं, वो है एखाद। उसको इब्रानी भाषा में एखाद कहते हैं। दो लोग या एक हो रहे हैं, उसे एकता को दर्शाता, उस एकता को दर्शाता है। तो यहां हम तीन परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, ये एक हो रहे हैं। इनको एलोहिम, एखाद के रूप में दिखाया जा रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो इसी आज जो मैं स्टडी हम लोग की, इसको समरी हम जब सारांश में जा रहे हैं, ठीक है, द ट्रिनिटी। ओके, तो स्टुअर्ट वो कहते हैं द ओनली ट्रू गॉड इज द वन हु हैज रिवील्ड हिमसेल्फ इन द स्क्रिप्चर्स। इफ वी बिलीव समथिंग डिफरेंट देन वी डू नॉट बिलीव इन द ट्रू गॉड, वी आर पेगन्स। स्टुअर्ट ओलियट। तो अगर हम लोग त्रिएक परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो हम लोग क्या है, पेगन है। इसीलिए जो प्रेजेंटेशन हमने बताया है, ये तीनों, ये सबसे बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये पिक्चर में। त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए
वी बिलीव इन वन गॉड, एक परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। देयर इज ओनली वन गॉड। Deuteronomy 6:4, it says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Okay. Isaiah 45:6 says, "I am the Lord and there is no other God." There is no other. फिर James 2:19 says, "You believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder." Praise the Lord. We believe, even शैतान भी बिलीव करता है, शैतान भी बिलीव करता है कि there is only one God. तो Father is God. प्रूफ क्या है? There is a proof. Isaiah 63:16 says, "You, O Lord, are our Father, our Redeemer from of old in our name, in your name." Okay, पिता. फिर 1 John 3:1 says, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God." वो हमारा पिता है। 1 Corinthians 8:6, "There is one God, the Father, from whom we all things and for whom we exist." Praise the Lord. Next, the Son is God. यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है, लोग कहते हैं, लेकिन इट्स नॉट चैलेंजिंग, पवित्र आत्मा समझाएगा। John 8:58, Jesus said to them, "I say to you, before Abraham was, I am." I am is refer किसको करता है? मैं हूं किसको रेफर करता है? मैं हूं किसको रेफर करता है? परमेश्वर को। परमेश्वर को रेफर करता है। ओनली वन ट्रू गॉड। जीवन की रोटी मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। कई जगह ईश्वर से बताया, अब्राहम से पहले उत्पन्न हुआ मैं हूं। दरवाजा मैं हूं, आई एम द डोर, आई एम। ओके, लेटर ऑन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में वी विल सी द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, हाउ जीसस इज डिवाइन, यीशु मसीह कैसे खुदा है। ओके, हम टाइटल्स ऑफ, वी विल सी द टाइटल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी विल सी द टाइटल्स ऑफ द होली स्पिरिट, वी विल सी द टाइटल्स ऑफ द गॉड, टाइटल्स ऑफ गॉड, तो हमें और समझ में आएगा। सो रोमन्स 9:5 says, Jews is the Christ who is God over all. रोमियो 9:5। John 1:1 says, "In the beginning was the word and the word was God." आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। ओके, इन 14 John 1:14 says, उसमें कहता है कि वचन जो है देहधारी हुआ। और लिखा है इब्रानियों 1:8 में, the writer of Hebrews refers to Jesus, thy throne of God is forever and ever. O God is forever and ever. और and there are a lot of reference, मत्ती 5:18, 20 और 22 बताता है कि Jesus is God। और लूका 12:8 से लेकर 9 तक Jesus claimed that God's angels were actually his angels. So it reflects the divinity of Jesus Christ. So, and so many references. The Holy Spirit is God. Proof, Acts 10:19 till 20. The Holy Spirit said, "For I have sent them myself." Impersonal force to do not send man. So another reference, Romans 15:30. Romans 15:30. We will read this verse. रोमियो 15:30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में और मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। पवित्र, यहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लवलीन हो। ट्रिनिटी।
नेक्स्ट मैथ्यू 12:31, मैथ्यू 12:31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। द ब्लास्फेमी अगेंस्ट द स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन। ओके, नेक्स्ट और भी प्रूफ है। मैथ्यू 28:19, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा के विषय में और भी रेफरेंसेस है, यूहन्ना 16 में और जॉन 15:26, लूक 12:12। So Holy Spirit testifies, teaches, searches, convince, calls, reveals, loves। तो ये चीजें जो है परमेश्वर के डिवाइन एट्रीब्यूट्स में दिखाया जाता है। फिर एक्ट्स 5 में जब हम पढ़ते हैं एफिशियंस 4:30 और कॉल एजेकियल 37:9 एंड हिब्रू 10:29, These all the verses, हम लोग वर्सेस को आप पढ़ सकते हैं। ये वर्सेस पूरी बताती हैं कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है और परमेश्वर की ओर से है। सो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है? परमेश्वर है। लेकिन पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, और पिता पुत्र नहीं है। ये भी चीज हमने देख लिया है। ओके, तो वन गॉड and three persons. There is only one God, but there is three personality in one God. Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world exists. John chapter 17, before the world exists. 17:5. यूहन्ना 17:5. You will read that verse. अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के साथ कर जो जगत की सृष्टि के पहले मेरे तेरे साथ थी। वन गॉड एंड थ्री पर्सन। यहां पे पिता और पुत्र हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे मत्ती 17:5, मैथ्यू 17:5, मैथ्यू 17:5। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उसे छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। फादर एंड सन। ओके, सो देर आर मेनी रेफरेंसेस नाउ। सो हम लोग वन गॉड एंड थ्री पर्सन्स, हम लोगों ने पहले भी इसकी पहले कई रेफरेंस हमने देख लिए थे। सो there are many other references, 1 Corinthians 8:6, Matthew 28:19, Luke 1:35. So there are errors to avoid, जो हमने देख लिया पहले ही। three gods, we should not believe in three gods. Okay, we should not believe in failure to hold that there are three persons who equally God. हमने तीन देख लिया, तीन खुदा को नहीं मानते हैं, और जैसे एक खुदा पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है, पवित्र आत्मा और छोटा है, उसके बारे में भी हम नहीं मानते। और खुदा अलग अलग समय पे, यानी ओल्ड टेस्टमेंट में पिता आया, क्रॉस पर बेटा मरा, और न्यू टेस्टमेंट में जो न्यू टेस्टमेंट चर्चेस में पवित्र आत्मा है, इसको भी हम बिलीव नहीं करते। सो कोई भी मैनिपुलेशन, ट्रिनिटी के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन हम लोग बिलीव नहीं करते। तीनों इक्वल है, तीनों खुदा है और तीनों परमेश्वर है। यही हमारा टीचिंग्स है और यही हमारा बिलीफ है। तीनों इक्वल है, बट तीनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। जैसे मैंने आपको शेयर किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक वायर में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है। ये तीनों का अपना अपना अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक को भी इसमें से निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। करेक्ट। अगर एक को भी अगर हम लोग निकालते हैं तो इसी प्रकार जो चार कलर मैंने दिखाए थे उसमें से अगर कोई कलर्स को चेंज किया जाए, तो आपने एक बात देखना है कि यीशु मसीह जो आया है, जो यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, वो यीशु मसीह कोई और नहीं, वही खुद यहोवा परमेश्वर है। जो उसके अंदर क्या है, वो जो समझो एक चादर ओढ़कर हम लोग, मैं अगर एक चादर ओढ़कर खड़ा हूं, ऊपर से दिखने के लिए क्या है?
ऊपर से दिखने के लिए क्या है? ऊपर से वो दिख रहा है यीशु, लेकिन अंदर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो यीशु मसीह को आप कंफ्यूज नहीं होना, समझना नहीं कि वो एक अलग खुदा है और पवित्र आत्मा अलग है और पिता अलग है। नहीं, वो उसके अंदर तीनों, जो मैं हूं सो हूं, उसके अंदर है, उसकी आत्मा में है। ओके, तो त्रिएक परमेश्वर, ये हम त्रिएक बोलने से क्या होता है, लोग समझते हैं कि हम तीन खुदा की आराधना करते हैं, तीन परमेश्वर की। ऐसा नहीं है, हम एक ही परमेश्वर की आराधना। देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ही हमारा खुदा है, जिंदा पिता ही हमारा खुदा है, पवित्र आत्मा ही हमारा खुदा है। जब हम इस प्रकार बिलीव करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। और बहुत सारे रेफरेंसेस है, बहुत सारे डिबेट्स है, बहुत सारे डिस्कशंस है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन एक वचन में बोलना चाहता हूं, एक बात बोलना चाहता हूं, जो यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह की डिविनिटी को, यीशु मसीह की दिव्यता को चैलेंज करने के लिए शैतान ने ये डिनोमिनेशंस बनाए हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर के पद से निकालकर उसे नीचे करने के लिए ये सारे डिनोमिनेशंस आए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से बुद्धि मांगे, पवित्र आत्मा से बुद्धि मांगे कि पवित्र आत्मा हमें इनसे लड़कर जय पाने के लिए हमें ताकत दिए, हमें उस तक हमें वो शक्ति दे, हमें वो सामर्थ्य दे, हमें वो बल दे, हमें वो अनॉइंटिंग दे, ताकि हम किसी प्रकार से भी कोई झूठे शिक्षक, जो यहोवा विटनेस है, ये झूठा है। आई एम टेलिंग यू ओपनली, मैं बताता हूं आप लोगों को, यहोवा विटनेस इट्स फॉल्स टीचिंग, दे आर फॉल्स, दे आर गिविंग फॉल्स टीचिंग। उनके पास होली स्पिरिट नहीं है। वो कभी भी परमेश्वर के साथ, हमारे साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर का ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए हम आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से ये आत्मा मांगे कि प्रभु हमें अनुग्रह करे, हम पर कृपा करे कि हमें इस बात को और गहराई में हम सीख सकें। नेक्स्ट वीक में हम लोग डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, हम लोग डिविनिटी के ऊपर देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है। ठीक है, उसके बीच में हम लोग, अगर आप लोगों को सवाल है, कोई डाउट है, तो आप लोग जरूर रेस कर सकते हैं। समय मेरे पास खत्म हो चुका है, सॉरी टू से दैट, लेकिन प्रेजेंटेशन जो था वो इतना था कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि आप लोग समझिए। मैं आई होप कि कुछ आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, और या कंफ्यूज भी होंगे तो आई एम सॉरी। वी विल ट्राई टू overcome all these shortcomings, but definitely God will lead us, Holy Spirit will lead us to know the doctrines of Trinity, the divinity of the Trinity. May God bless you. प्रभु आपको आशीष करे।